पाकिस्तान में सैलाब क्यों आते हैं और इससे किस तरह बचा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद फरहान जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह सैलाब में डूबा हुआ है। तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इस सैलाब से अफेक्टेड हैं। बहुत बहुत बड़ी तादाद में घर तबाह हो गए हैं। तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा लोग तो सिंध में रिलीफ कैंपों में रह रहे हैं। पाकिस्तान में सैलाब आने की सबसे बड़ी वजह जो है वो पिछले महीने होने वाली मानसून बारिशें हैं। इससे किस तरह बचा जा सकता है? इसका सैलाब से बचने के लिए हमें डैम बनाने होंगे जो बारिश का पानी स्टोर कर सकें। लेकिन पाकिस्तान में ये एक प्रोपोगेंडा चल रहा है कि डैम बनाने से सैलाब आते हैं। मतलब ये कि डैम बनाने से सैलाब रुकते नहीं हैं, डैम बनाने से सैलाब आते हैं। जितनी बारिशें पाकिस्तान में हुई हैं उतनी ही मानसून की बारिशें थाईलैंड में हुई हैं, लेकिन वहाँ सैलाब नहीं आया क्योंकि इन्होंने इन बारिशों का पहले ही बंदोबस्त करके रखा हुआ था। उन्होंने मानसून से पहले अपने आधे से ज़्यादा डैम खाली कर दिए ताकि मानसून का पानी वहाँ स्टोर हो सके। जो डैम बनते हैं उनका ये फ़ायदा है, एक तो वो फ्लड से रोकते हैं, लेकिन मानसून के बाद जब वो पानी स्टोर हो जाता है तो बाद वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, जिससे आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ती है और आपके मुल्क में खुशहाली आती है। तो सैलाब से बचने के लिए हमें नए डैम और झीलें बनानी होंगी ताकि वहाँ बारिशों का पानी स्टोर हो सके। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफ़िज़।